हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टडी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर चार्जर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, सुपर चार्जर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टार्बो चार्जर की तरह इंजन का जो आउटपुट पावर होता है उस पावर को बूस्ट कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। सुपर चार्जर और टार्बो चार्जर का काम भले ही एक हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि टार्बो चार्जर जो होता है वो एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर को कंज्यूम करके इनटेक में ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिस्चार्ज करता है, लेकिन सुपर चार्जर जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू डायरेक्ट पावर लेके ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर भेजता है। और इंजन के अंदर सुपर चार्जर यूज़ करने पर जो बेनिफिट्स हमको देखने को मिलता है उसमें से सबसे पहले आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सुपर चार्जर यूज़ करने पर इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब सुपर चार्जर के थ्रू इंजन को जो एयर मिलता है उस एयर में ऑक्सीजन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंजन का जो कॉम्बसन पावर होता है वो भी बढ़ जाता है एंड इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है पावर एफिशिएंसी। और ये सुपर चार्जर यूज़ करने पर इंजन का जो पावर एफिशिएंसी यानी कि आउटपुट जो पावर मिलता है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि पावर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। और सुपर चार्जर के अंदर एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलता है जो कि टार्बो चार्जर के अंदर नहीं मिलता, और वो होता है मैकेनिकल लॉस। और इसका जो रीज़न है वो होता है सुपर चार्जर डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट के थ्रू बेल्ट या चेन ड्राइव से पावर लेता है। और अभी सुपर चार्जर के जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो देखेंगे। और सबसे पहले आता है कंप्रेसर हाउसिंग। और सुपर चार्जर के जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको कंप्रेसर हाउसिंग कहा जाता है। और उसमें से एक एयर इनटेक लाइन होता है जिससे कि बाहर का एयर फिल्टर के थ्रू फिल्टराइज्ड होकर इस कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर आ जाता है। और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। और इस सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर के कंप्रेसर हाउसिंग जो होता है उसके अंदर एक होता है कंप्रेसर इम्पेलर, और उसके आउटर पोर्शन पे होता है एक डिफ्यूज़र। और इस डिफ्यूज़र का काम होता है एयर का जो डेंसिटी होता है उसको बढ़ा देना। और एक वियरिंग के थ्रू इस इम्पेलर से एक शैफ्ट कनेक्ट हुआ रहता है, उस शैफ्ट को कंप्रेसर शैफ्ट कहा जाता है। और उस शैफ्ट के आउटवर्ड पोर्शन पर एक ड्राइव पुली होता है, और इस पुली के थ्रू सुपर चार्जर को क्रैंकशाफ्ट से डायरेक्ट पावर मिलता है बेल्ट ड्राइव से। और जब भी इंजन स्टार्ट होता है तब भी क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू बेल्ट से जो सुपर चार्जर लगा हुआ रहता है उस सुपर चार्जर भी घूमता है। और सुपर चार्जर के अंदर जो इम्पेलर होता है उस इम्पेलर के स्पिनिंग की वजह से वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है और एयर फिल्टर के थ्रू एयर को सक करता है, और सक करने के बाद कंप्रेस करके उसे इम्पेलर के थ्रू भेज देता है इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू इनलेट वाल्व ओपन होने पे सिलेंडर के अंदर जाता है और इंजन को पावर मिलता है। अभी सुपर चार्जर एयर को कैसे कंप्रेस करके भेजता है वो देखेंगे। सो गाइस, इंजन जब स्टार्ट होता है तब क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और उसके साथ साथ सुपर चार्जर का जो शैफ्ट होता है वो शैफ्ट भी घूमता है, और उस शैफ्ट के थ्रू पावर लेके कंप्रेसर का जो इम्पेलर होता है वो भी घूमता है। और इम्पेलर के घूमने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर। उस वैक्यूम की वजह से बाहर का जो एयर होता है वो एयर फिल्टर के थ्रू फिल्टराइज्ड होके इस कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर पहुंचता है। और अंदर जो इम्पेलर है वो इस एयर को बहुत तेज़ी से अंदर घुमाता है, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एयर जो होता है वो प्रेशराइज्ड हो जाता है, और प्रेशराइज्ड एयर आउटलेट से निकल के जाता है इंटरकूलर के अंदर। और इंटरकूलर में कंप्रेस्ड हुए एयर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है वो टेम्परेचर घटा देता है, यानी कि ठंडा कर देता है। और ठंडा होने पर एयर का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी बढ़ जाता है, और उसके बाद जो डेंस्ड एयर होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू इनटेक वाल्व ओपन होने पे सिलेंडर के अंदर जाता है। और डेंसिटी ज़्यादा होने पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी सिलेंडर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से इंजन को एक बूस्ट मिलता है। और सुपर चार्जर ऐसे ही काम करता है। और सुपर चार्जर क्रैंकशाफ्ट के थ्रू डायरेक्ट पावर गेन करता है, और इस पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव या चेन ड्राइव हो सकता है, और मैक्सिमम केसेस में हमको बेल्ट ड्राइव ही देखने को मिलता है। सो गाइस, यही था सुपर चार्जर का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।